हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे अभिभावक के ऊपर, मीन्स माता पिता हमारे। देखो, जो माता पिता का दायित्व होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एक नया जीवन आपके घर आया है, उसको सही से पालना पोसना, उसका सारा दायित्व उठाना होता है। माता पिता बनना एक कला है। माता पिता बन तो सब जाता है, लेकिन शायद ही कोई बन पाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है मेरा कि माँ बाप तो सब बन जाता है, लेकिन माता पिता जो बनने के लिए कीमिया चुकाना पड़ता है, जो कैपेबिलिटी होता है, जो क्षमता होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों में नहीं होता है। लेकिन फिर भी सब बच्चे पैदा करने में आगे हैं, बच्चे पैदा कर देना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना उठाना ही नहीं है। बच्चा देखो एक नया जीवन होता है, अगर आप उसे सही से शिक्षित नहीं करोगे, सही से उसका पालन पोषण नहीं करोगे, कहीं ना कहीं अगर देखो ना, तो बच्चा आपको देख के ही सब कुछ सीखता है। तो बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पेरेंट का हमारे लाइफ पे, ठीक है। तो ये छोटा बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। तो अगर आपके पेरेंट्स, हो सकता है कि बहुत के पेरेंट्स अच्छे हों, बहुत के पेरेंट्स हो सकते हैं कि अच्छे ना हो, क्योंकि अपने लाइफ में खुद स्ट्रगल कर रहे हो, बच्चे पे ध्यान ना दे पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखो, ये जो लाइफ है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आसान नहीं है लाइफ, ज़िंदगी आसान नहीं है, सबके लिए अलग अलग है यहाँ पे ज़िंदगी अपना। ऐसा देखें बहुत घरों में कि जो माता पिता होते हैं वो अपना बच्चा को खुद कभी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, मतलब जैसे तैसे बोलना है, मतलब कुछ भी, या तो गाली दे देना है या कुछ भी करके बोलना है। कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि पेरेंट्स कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं। वो खुद अपने लाइफ में इतने स्ट्रगल्स कर रहे हैं, तो बच्चा को क्या ध्यान देंगे, या फिर क्या देखेंगे, या फिर इसको क्या समझेंगे। वो खुद को अभी तक नहीं समझ पाए अच्छे से, तो बच्चे को क्या समझेंगे। मतलब इंसान भूल ही जाता है कि ज़रूरी ये मेरा बच्चा तो है, लेकिन उसको भी तो रिस्पेक्ट चाहिए ना भाई, उसको भी रिस्पेक्ट चाहिए, उसको भी प्यार चाहिए। लेकिन तुम ये सब छोड़ के नहीं बस भागते हो, दौड़ते हो, उससे महत्वाकांक्षा सिखाते हो कि बेटा तुमको जेईई क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, या फिर कुछ भी, कोई एग्ज़ाम का एग्जाम्पल ले लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसा ही महत्वाकांक्षा सिखाया जाता है कि जो हम नहीं करके दिखाएंगे वो मेरा बेटा करके दिखाएगा। वो आप थोपते हो, ठीक है, कि हाँ तुम ये करके दिखाओ मेरे लिए। कहीं ना कहीं आप अपना ही सपना पूरा कराना चाह रहे हैं अपने बेटे के थ्रू, लेकिन बेटा तो अलग है ना, उसका अलग जर्नी है। लेकिन आप सोचते हो नहीं, ये मेरा बेटा है, एक पोजीशन की तरह, आप उसे मानते हो कि नहीं ये मेरा बेटा है, तो मेरे लिए क्यों नहीं कुछ करके दिखाएगा, हम इसके लिए खून पसीना बहाते हैं। देखो एक पेरेंट्स ऐसा करता ही है और करना ही चाहिए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है बड़ा असहाय होता है। अगर आप देखो ना, जितने पशु होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो असहाय बच्चा होता है, जब मनुष्य का जो बच्चा पैदा होता है तब बड़ा असहाय होता है, उसको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। वो बिना अगर उसको कोई हेल्प ना करे या फिर उसका देखभाल ना करे उस बच्चे का, तो वो बच्चा मर जाएगा, क्योंकि बड़ा नाजुक होता है। इंसानों का जो बच्चा होता है उसको एक केयर चाहिए, प्रॉपर केयर चाहिए, प्यार चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो वो मर जाएगा, बचपन में ही मर जाएगा, ऐसा होता है। तो और देखो, और मतलब जानवरों को, आप बच्चे को देख लो, जो जानवर का बच्चा होता है उसको देख लो आप, वो तुरंत 2-3 दिन में दौड़ने लग जाता है। लेकिन जो इंसानों का बच्चा होता है उसको लगभग 2 से 3 साल आराम से लग जाता है चलने में, खड़ा होने में, खड़ा होता है गिरता है, खड़ा होता है गिरता है। वहाँ पे आपका प्रॉपर नीड होता है बच्चों को, ठीक है, कि आप हाँ उसे चलना सिखाओ, दौड़ना सिखाओ, भागना सिखाओ। लेकिन अगर आप उसका हाथ पकड़े ही रहे हो और हाथ ना छोड़ो, तो फिर बच्चा चलना कैसे सीखेगा। कहीं ना कहीं आप उसे इतना सिक्योर कर दो कि नहीं मेरा बच्चा को तो गिरना ही नहीं देना है, मेरे बच्चा को हम कैसे गिरने दे सकते हैं, ये मेरा बच्चा है। पोजीशन, यहाँ पोजीशन स्टार्ट हो रहा है, अपनापन का भाव, मेरा बच्चा का, समझ रहे हो, मेरा बच्चा है, कैसे कैसे हो सकता है ऐसा पोजीशन। तो अगर बच्चा चलना नहीं सीखेगा खुद से, दौड़ना नहीं सीखेगा खुद से, क्या आप उसे हाथ पकड़ा के जीवन भर चलाओगे? ये बताओ, जीवन भर का उसका ठेका लेकर रखोगे आप? नहीं ना। तो एक टाइम तक नीड होता है बच्चों को कि हाँ पालन पोषण अच्छे से हो जाए, लेकिन हाँ जब अपना पैरों पे जब खड़ा हो जाए उसके बाद उसको अपना तरीका से जीने दो, ठीक है। अब यही 18-19-20 साल का लड़का हो जाता है, तो आप या तो लड़की को भी ले लो भाई, दोनों को ले लो, ठीक है।
दोनों जेंडरों पर बात करते हैं, लड़का लड़की को दोनों के ले लो, तो लड़कों को तो घूमने दिया जाता है, ठीक है, आसानी से, लेकिन यही लड़कियों को देखो तो घर में बंद करके रखा जाता है कि नहीं, लड़कियां हैं क्यों जाएगी, कुछ गलत हो जाएगा, अनहोनी हो जाएगा। तो वो सीखेगी कब, ये बताओ, वो सीखेगी कब? आप कब तक उसे पकड़ के रखोगे कि नहीं, आप सेफ करके रखोगे? अब भाई उसका अपना लाइफ है, वो अपना लाइफ में डिसीजन ले सकती है, इतना कैपेबल है वो। 18 साल 19 साल कोई कम एज नहीं होता है, ठीक है। इतना इस टाइम पे सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ क्या है, कैसे चल रहा है दुनिया। अगर अब दुनिया से उससे रूबरू नहीं होने दोगे तो वो बच्चा कैसे फिर खड़ा हो पाएगा, अपने लाइफ में कैसे स्टैंड ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। फिर उसको ज़रूर पापा चाहिए होगा और मम्मी चाहिए होगा कि हाँ पापा मम्मी मुझे सॉल्व करा दो ये, हम क्या गलत डिसीजन ले लिए अपने लाइफ में। तो वो बच्चा फिर सॉल्व कैसे करेगा कहीं ना कहीं? तो ये गलत भी है ना कि आप कभी कभी इतना केयर कर देते हो कि बच्चा एक तरह से आप पे आश्रित हो जाता है, समझ रहे हो। इंडिया में 25-25 साल तक, 30-30 साल तक बच्चे घर पे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, जॉब का तैयारी करते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान है, नॉर्मल है। अगर आप कहीं भी देख लो ना तो क्या कर रहा है, तो कोई यूपीएससी कर रहा है, कोई नीट कर रहा है, या फिर कोई ले लो जेईई कर रहा है, बस मेहनत में लगा है कि हाँ कर रहा है। और खिला कौन रहा है? तो हाँ माँ बाप खिला रहे हैं। तो भाई अब वो बड़ा हो गया, 18+ हो गया, आप उसे घर से बोल सकते हो कि भाई अब जाओ अपना देखो, ठीक है, अब अपना करो, हम जितना करना था अब कर देंगे, अब आप बड़े हो चुके हो। अगर ऐसे ही अगर उसे खिलाते, मतलब खाना खिलाते रहे, अपना खुद से वो स्टैंड बच्चा ना ले, तो कहीं ना कहीं वो आश्रित हो जाएगा माँ बाप पे, समझ रहे हो। तो वो कभी फिर दुनिया में फेस कैसे करेगा लोगों को? क्योंकि भाई देखो ये दुनिया जो है ना ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे से बुरे लोग भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको लड़ना भी सीखना है और अच्छे से जीना भी, रहना सीखना है खुद के साथ। यहाँ खुद का साथ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप खुद के साथ नहीं हो, खुद के साथ अच्छा आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेते हो, आप या तो आप मम्मी को देख कर डिसीजन लेते हो, पापा को देख कर डिसीजन लेते हो, तो ये गलत हो जाएगा। किन्हीं का डाइवोर्स हो रखा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर डाइवोर्स हो गया तो फादर और मदर तो स्प्लिट हो गए, लेकिन बच्चा जो होता है वो माँ के साथ रहता है तो फादर के साथ रहता है, ठीक है। तो अगर जो बेटी है और वो माँ के साथ रह रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी माँ है वो कहीं ना कहीं बताएगी देखो लड़का लोग से बच के रहना, लड़का लोग सही नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप कितना गलत इन्फॉर्मेशन इनपुट कर रहे हो उसके दिमाग में, पता है आपको ये कितना बहुत आगे आके दिक्कत करेगा। वो सपोज करो आप यही बोल रहे हो कि हाँ लड़का लोग बहुत बुरा होता है, लेकिन एक टाइम के बाद आप खुद चाहोगे कि नहीं मेरी बेटी का शादी हो जाए। तो फिर अगर ये इन्फॉर्मेशन आप डाल रखे हो अपने बेटी में कि नहीं हर लड़का गलत होता है, बस अपना फ़ायदा देखता है और तुम्हारा यूज करेगा। बहुत कॉमन है कि बहुत लड़कियां भी ऐसी बोलती, बहुत लोगों को अगर आप देखो ना तो लड़कियां खुद को एक कुछ मतलब इंसान नहीं समझती, वो समझती नहीं हमारा यूज होता है, लड़के हमारा यूज करते हैं, ऐसा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो इम्प्लांट किया गया है वो कहीं ना कहीं उसकी मदर के थ्रू किया गया है, क्योंकि अपने लाइफ में उसका जो एक्सपीरियंस रहा है कि कोई इंसान उसको छोड़ दिया, ठीक है, उससे वो लड़की डील नहीं कर पाई, ठीक है, जो उसकी माँ थी वो डील नहीं कर पाई। तो वो अपने क्या मिथ बैठा ले कि हाँ सारा लड़का ही बुरा होता है इस दुनिया में, लड़का बस अपना फ़ायदा देखता है और लड़कियों का बस यूज करता है। कहीं ना कहीं ये इतना मिसकंसेप्शन है कि ये अगर बच्चों के दिमाग में आप डाल दो, क्योंकि बच्चा भाई अभी बड़ा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे नया जीवन है, नया खून है। अब 16-15 साल का या 17 साल की लड़की को आप ये बोलोगे कि बेटी देखो लड़कों लोग से बच के रहना, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर बैठ जाएगा, ठीक है। और वो डर रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आप डालते आ रहे हो, समझ रहे हो। आप बोलते आ रहे हो कि नहीं देखो इससे लड़का से बात नहीं करना है, वो लड़का से बात नहीं करना है कहीं ना कहीं। और यही लड़का जब लड़की छुप छुप के बात करती है तो आप कहते हो कि नहीं देखो मेरा बच्चा कितना नालायक निकल गया, ये निकल गया। तो क्यों ना निकले ये बताओ, क्यों ना निकले? आप उसे बात करने देते तो क्या ऐसा कभी नौबत आता? नहीं आता। आप उसे बचा रहे हो, क्यों? आप जानते हो खुद कि कहीं ना कहीं ये जो मेल फीमेल वाला कैटेगरी है, कहीं ना कहीं आप कब तक इसे बचाओगे ये बताओ। आप ठीक है आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो कि हाँ सब लड़का गलत होता है, लेकिन उसका अंदर भी तो एक जो बॉडी है उसका वो भी तो संघर्ष करेगा ना। वो कहीं ना कहीं उसका मन में भी रहेगा यार कि हम उस लड़का से बात करते, या फिर कैसे करें, मम्मी मना की है, मतलब समझ रहे हो, इस टाइप का एक संघर्ष चलने लगता है उस लड़की के
जो भी लड़की है उस लड़की में चलने लगेगा, समझ रहे हो। वहाँ से फिर उसका स्टार्ट होगा कि क्या करे ना करे, हाँ करे ना करे, इतना कंफ्यूज हो जाएगी फिर वो लड़की। तो इसका जो डीलिंग हो रहा है, ये जो पूरा इस तरह का जो माहौल हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं उसकी मदर से आ रहा है, क्योंकि उसकी मदर ने ऐसा इन्फॉर्मेशन डाला है अपनी बेटी के मन में कि हाँ सब लड़का जो होता है वो बहुत फ़ायदा उठा लेगा तुम्हारा, बहुत बदमाश होता है, ख़राब होता है, उसे अपना लाइफ भी तो जीने दो ना। आप क्यों अपना एक्सपीरियंस उस पर मतलब डाल रहे हो, ये बताओ। ये भी तो गलत है ना कहीं ना कहीं। अब आपके लाइफ में ऐसा हुआ, ज़रूरी नहीं कि उसके लाइफ में भी हो, लेकिन नहीं, पेरेंट्स के साथ कुछ भी होता है, ये मत करना वो मत करना, अपना जो खुद के साथ होता है ना, वो कहीं ना कहीं इम्प्लांट करना चाहते हैं बच्चों पे कि हाँ तुम ऐसे करना, हाँ ऐसे करना, मतलब जैसे कि वो है ही और गलत के बारे में समझाओ, बिल्कुल समझाओ, लेकिन कुछ भी चीज़ आप ऊपर से थोपो मत, ठीक है। उसका एक आंतरिक जो अंदर से है वो आने दो, उसका क्यूरियोसिटी जानो, ठीक है। उसके बाद आप सोचो कि हाँ ये कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। अपना बच्चा का देखभाल भी करो, हम ऐसा नहीं बोले कि देखभाल ही छोड़ दो, ठीक है, बच्चा को पूरा आज़ाद छोड़ दो, आपका नीड है उसको, क्योंकि आप आज़ाद नहीं छोड़ सकते उसको, क्योंकि इसके लिए वो दुनिया नया है अभी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ना एक दोस्त की तरह बन जाओ, उसके साथ रहो, वो कुछ भी करता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो छुपा के कर रहा है, आपको बता के करना चाहिए कहीं ना कहीं, तब आप कहीं ना कहीं आप सफल पेरेंट्स माने जाओगे, ठीक है। उसका मतलब होता है कि हाँ एक अच्छा अभिभावक है, कि हाँ अपने बच्चे से सब कुछ बात शेयर होता है। माता पिता और बच्चों में इतना गैप कैसे आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वो कुछ और कराना चाह रहे हैं और बच्चे कुछ और करना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहीं पे फिर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। आपको ये समझना चाहिए कि उनका भी कुछ मन हो सकता है, उनका भी कुछ करने का मन हो सकता है, खुद से वो करने का मन हो सकता है। आप उससे बार बार बोलते हो कि तू ऐसा है, तू वैसा है, कहीं ना कहीं आप उसका जो कॉन्फिडेंस है उसका लो करते हो, आप खुद करते हो। पता है, अगर माँ बाप अगर बेटा से या बेटी से अच्छे से बात करें ना, तो कहीं ना कहीं जो बेटा होता है या फिर बेटी होती है उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा। लेकिन घर से ही उसको ऐसा माहौल मिले कि नहीं तू ऐसी है, तू वैसा है, तू ऐसा नहीं करता, तू खाली सोया रहता है या फिर उठा रहता है। अगर बच्चा दिन रात सोता भी है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पकड़ना, ठीक है, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है तो कहीं ना कहीं गलती कहाँ है, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं उस पर मेंटल प्रेशर बन रहा है, तभी वो बच्चा सो रहा है, ज़्यादा सो रहा है, ज़्यादा देर तक सो रहा है, क्योंकि वो बाहर उठना नहीं चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम सोते हैं तो फुल्ली रेस्ट में होते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप खुश होकर सोओगे ना तो जल्दी उठ भी जाते हो। कहीं ना कहीं आप देखना, गौर करना अपने आप में, ठीक है, कि आप जब भी सोते हो, ठीक है, बहुत खुश होकर सो रहे हो, मतलब आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा गया, ठीक है। उसके बाद आप सोने जब जाते हो बेड पे तो बड़े जल्दी सुबह एकदम फ्रेश उठते हो। लेकिन यही अब अगर कुछ ऐसा तनाव है या फिर स्ट्रेस है, तब आप सोने जा रहे हो, आपको नींद तो आएगी इधर उधर करने में, करवट कभी इधर लोगे कभी उधर लोगे, लेकिन नींद आएगी, ऐसा नहीं आएगी, नींद आएगा। लेकिन सुबह जब उठने का बारी आएगा तब आपका जो मन है वो बोलेगा क्या करेगा, उठ के फिर सो जा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेस वाला चलता है ना, तो वहाँ पे आपको सुलाएगा और देर तक सुलाएगा, क्योंकि आपको उठ के भी क्या करना है, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है क्या करना है उठ के, समझ रहे हो। तो वो चाहता है कि फिर क्या ही करेंगे उठ के, सोना है यार, फिर सोने दे मुझे। तो कहीं ना कहीं ऐसा हाल हो जाता है और यही आपका हैबिट में तल्लीन हो, मतलब हैबिट बन जाता है एक तरह से, समझो तो ऐसा। तो ऐसा कहानी अपने बच्चों को समझो, ठीक है, जिस एज में है, फॉर एग्जांपल 19-20 में, मतलब 19 साल के या 20 साल के 18 साल के हैं, हम तो बोलते हैं 12 साल से ही अब उसका फ्रेंड बन जाओ, ठीक है, दोस्त बन जाओ, कि हाँ भाई देख चल ये करते हैं, आज वो करते हैं, खेलो उसके साथ, कूदो, मतलब एक फ़न करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम कड़क बाप हैं या फिर कड़क माँ हैं कि नहीं मेरी बेटी इससे बात करेगी, मेरा बेटा उससे बात करेगा, कोई लड़की से बात करेगा। मतलब तुम लोग यहाँ से पता है डिस्ट्रीब्यूट, लड़का लड़की का जो भेदभाव है ना, कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक समाज भी मिल के, ठीक है, क्योंकि समाज मिल के बना किससे, इंसानों से ही मिल के बना है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हर पेरेंट्स सही हो जाए तो समाज भी तो सही हो जाएगा ना। अगर हर पेरेंट अपना बच्चा को एक अच्छा तरीका से सिखाएं, हर चीज़ को अच्छा तरीका से सिखाएं, ठीक है, कुछ भी थोपे नहीं, उसको एक्सपीरियंस करने दे, अपने अनुभव पे आज़ाद छोड़ो। वो आकाश में उड़ने के लिए बने हैं, हम सब आकाश में उड़ने के लिए बने हैं, हम सब को आज़ादी पसंद है। कौन सा ऐसा पशु है जिसको आज़ाद होना पसंद नहीं है? सबको स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन हम
ऐसा पिंजरा में बना लेते हैं, ठीक है, एक सोना का पिंजरा बना लेते हैं बच्चों के लिए खास करके, कि नहीं मेरे बच्चों को हम पूरा प्रोटेक्ट करके रखेंगे, मेरा बच्चा किसी से, कोई लड़की से बात नहीं करेगा, कोई लड़का से बात नहीं करेगी, मेरी बच्ची तो बहुत शुद्ध संस्कार है। कहीं ना कहीं इसी की वजह से ना बहुत क्या होता है उनके मतलब मेंटल वर्ल्ड पे, या फिर जो भी आप कह लो प्रेशर एक जो होता है क्रिएट, ठीक है, आप खुद प्रेशर क्रिएट करते हो मानसिक रूप से, ठीक है, एक तरह से अगर देखा जाए तो हम कभी सिखाते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा आपका भाग जाता है कोई लड़का लड़की के साथ में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का लड़की के साथ भाग जाता है, आखिर क्यों भाग रहा है? क्योंकि वो जानता है कि बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, आपको इस लायक भी नहीं समझ रहा। सोचो आप किस लेवल के माता पिता हो, कोई मतलब ही नहीं है भाई आपका माता पिता होने का मतलब। फिर समझ रहे हो, जब इतना बड़ा बात है आपसे बता नहीं पाया, शेयर नहीं कर पाया, तो फिर काहे का आप माँ बाप? ये बताओ, आप उसे इतना डरा के रखोगे या फिर एक माहौल क्रिएट करके रखोगे? वो आपसे बात करना चाहता है, ऐसा नहीं लड़का बुरा है फिर लड़की बुरी है, वो बताना चाहता होगा, लेकिन आपका जो रवैया है या फिर आपका जो बात करने का जो आपको उसका लगता है कि नहीं अगर हम बात करें तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इससे अच्छा है कि चुपचाप निकल लेते हैं, तो वहाँ फिर बच्चा एस्केप करने लग जाता है हर चीज़ को, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं वो फिर दुनिया में जाएगा, तो वो उसको दुनिया में भी ना हर चीज़ एस्केप करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और वो होगा आपके कारण और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं आप उसका ना थोड़ा जो किस्मत होता है एस्केप करने का लिख दोगे, ठीक है, यहाँ हर चीज़ से एस्केप कर रहा है। आप इतना करिए जिसमें पैदा ही नहीं कर पाए कि बच्चा आए और मेरे पास बताए कि हाँ मम्मी हमको ये लड़की पसंद है, मेरा शादी इससे करवा दो, या फिर हाँ लड़की कि हाँ मम्मी हमको ये लड़का पसंद है, मेरा इससे शादी करवा दो। ऐसा भी तो बोल सकता था ना, लेकिन वो एस्केप कर गया लड़का या फिर लड़की, भाग गए, तो वो वैसा ही उसका भी हैबिट बनेगा ना। अब तो अब फिर काहे का माँ बाप, ये बताओ? ये तो फिर बहुत गलत है, ये तो फिर मुझे लगता है असफल हो गए आप माँ बाप बनने में, आप माँ बाप भी नहीं बन पाए अच्छे से। शादी तो क्या पता नहीं, शादी का कहीं होगा आपका, शादी मैरिज लाइफ पता ही नहीं कैसा होगा। तो ये होता है, समझे? लेकिन आप सोचते हो नहीं हम अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप अपने बच्चों से प्यार करते हो। अब आप कहते हो हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, अपने हैं इसलिए प्यार करते हो, और कोई वजह नहीं है, क्योंकि आपका अहंकार को तृप्ति मिलता है कि हाँ नहीं मेरा बच्चा है, तब प्यार करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका बेटा एक दिन प्रधानमंत्री बन जाए, ठीक है, तो आप बड़े खुश हो जाओगे, और वही बेटा एक दिन चोर बन जाए तो आप बोलोगे कि नहीं ये मेरा बेटा है, हो ही नहीं सकता है, ऐसा तुरंत घोषणा कर दोगे आप। तो ये कहाँ गया प्यार? फिर कहाँ गया आपका? अभी तो प्यार था, प्रधानमंत्री जब बना था तो आहा मेरा दिल गदगद हो गया, यही मेरा ही बेटा है। और जब चोर बना तो आपका बेटा फिर कहाँ गया? हम ऐसा नहीं बोल रहे कि चोर बन जाए बेटा, ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि चोर बनने का नौबत क्यों आया उसको, ये पूछ रहे हैं हम। मेरा सवाल ये है, क्यों आया चोर बनने का नौबत? तो मसला ये है कि पहले एक अच्छा इंसान बनाओ उसे, उसके बाद आप सारा बात बताओ, जो अब दुनिया में आपको जो लगा हो, आपको बताने को लगे वो बताओ उसे, थोपो मत कुछ भी, उसको सलाह दो, ऑर्डर मत दो, ठीक है? ऑर्डर देने में ही दिक्कत होता है, आप कमांड दे देते हो। ऐसा समझो कि कर्नल दे रहा है एक सिपाही को ऑर्डर कि शूट मी राइट नाउ, उसे मार दो, और सिपाही कुछ सोचेगा भी नहीं, शूट कर देगा, ऐसा। तो आप ऐसा क्यों बना रहे हो? कहीं ना कहीं जो सिपाही के साथ होता है उसको सोचने का कुछ मौका नहीं मिलता है, उसको बस मारना है, मीन्स मारना है जान से, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, कोई मतलब नहीं पड़ता। तो आप अपने बच्चे को ऐसे क्यों बना रहे हो? आपका बच्चा भी नाजुक सा है, आप जैसा बनाओगे ना वो वैसा बन जाएगा, जिस प्रवृत्ति में उसे ढालोगे उस प्रवृत्ति में बन जाएगा, जिस साचा से ढालोगे उस साचा के जैसा निकलेगा, ऐसा। तो बच्चा बड़ा अनोखा डालो पहला तो, और दूसरा उन्हें समझो, थोड़ा दोस्त की तरह समझो, वो आपके ही बच्चे हैं। और आप अपना कुछ ज़्यादा ही मान लेते हो, या तो फिर कभी कभी अपना मानते ही नहीं। आपको एक बैलेंस बनाना है, समझ रहे हो? माँ बाप बनना एक कला है, बच्चा पैदा ना तो सब कर देता है, पशु पक्षी सब कर देता है, लेकिन एक जो योग्य इंसान होता है, एक इंसान इसको कहते हैं हम, वो सही से कोई बना पाता है क्या? आखिर इतना दुनिया में बुराई दिखता है, आखिर कैसे दिखता है? मेन जड़ कहाँ है इसका, रूट कहाँ है? हम में है, सीधा साधा बात है, हम सब में है। अगर हर एक इंसान खुद से सोचे तो क्या ये समाज सही नहीं हो जाएगा? क्या ये सारा घर का इन्वायरमेंट सही नहीं हो जाएगा? लेकिन नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है।
हमें दौड़ना है, भागना है, रुकना ही नहीं है, देखना ही नहीं है किसी चीज़ को, बस भागते रहना है, भागते रहता है, अंधाधुंध भागना है। ऐसे ही कुछ कुछ जब पेरेंट्स नहीं समझ पाते अपने बच्चे को तो कोई सुसाइड कर लेते हैं या कोई घर छोड़ के चले जाते हैं या फिर वगैरह वगैरह, समझ रहे हो। तो ये होता है अभिभावक होना, कि अपने बच्चे को आज़ाद होना सिखाएं, उड़ना सिखाएं। हाँ, उड़ने में देखो दिक्कत है, उड़ने में दिक्कत ये है कि हो सकता है कोई चील आए ऊपर से डंक मार ले, या फिर उसको, क्योंकि देखो दुनिया है ना, एक तरह से दुनिया एक आसमान की तरह है। अब अपने घर से बाहर निकलोगे ना तो हर इंसान यहाँ अलग अलग कैटेगरी का है, अच्छा भी मिलेंगे, बुरा भी मिलेंगे, ठीक है। तो आपको डील करना आना चाहिए। तो क्या आप अपने बच्चे को डील करना सिखाते हो कभी? नहीं। ये हमारी बेटिया है, हमने बेटिया को ही घर से बाहर निकलने ही नहीं देंगे। मत निकलने दो, रखो उसको अंदर, वो इंसान फिर सिकुड़ जाएगा, पता है। जितना अंदर रखना है, जितना आप सोचते हो कि केयर करके रखेंगे, वो केयर नहीं होता है, वो ऑलरेडी और उसका अनकेयर हो जाता है, समझ रहे हो। एक तरह से आप दुश्मन हो जाते हो, आप शत्रु हो जाते हो वहाँ पे उस लाइफ एनर्जी का, क्योंकि वो बच्चा फिर एक कदम नहीं चल सकता है अपने माता पिता के बिना। कैसे चलेगा? क्योंकि उसको कभी अभ्यास ही नहीं ना। अब ऐसा समझो, बैठे हो, ठीक है, आपको दूर नाव ना यात्रा करके लाया उस पर, अब आप नाव को पकड़ लिए और बोले कि भाई ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, हम इसको लेके चलेंगे। आप सर के ऊपर ढोके चल रहे हो, तो क्या ये कोई सेंस बनता है बात का? ठीक है, आपका नाव सहयोग दिया, आपको आपका सहयोगी बना यात्रा में, ठीक है, वहाँ तक धन्यवाद उसको बोलो और आगे बढ़ो। लेकिन आप क्या करते हो अपने बच्चे के साथ में? छोटा बच्चा है, आप उसका हाथ ही नहीं कभी छोड़ोगे तो वो कैसे दुनिया देखेगा, कैसे समझेगा दुनिया को? क्योंकि एंड द एंड ना वो बच्चा अकेले ही होने वाला है, क्योंकि हर इंसान यहाँ अकेले है। उसको अकेले होने का कला सिखाना पड़ेगा आपको। कई बच्चे को आपने देखा होगा अकेले होने से घबराते हैं, और कई बच्चे अकेले में खुश होते हैं, मजे करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ये दो केस क्यों बन रहा है? एक बच्चा है कि बड़ा डर रहा है अकेले होने से, दूसरा बच्चा है कि नहीं, बड़े मज़े में है, खुश है, खेल रहा है और आनंदित हो रहा है अकेले में। तो कोई तो रीज़न रहा होगा ना। अब पता है, एक घोंसला होता है, जब चिड़िया जब जन्म देता है बच्चों को ना, तो घोंसला में बच्चों को होता है, तो बच्चों को भी उड़ने में डर लगता है। उसे भी डर होता है कि हाँ पानी पड़ने लगेगा, कुछ होने लगेगा, लेकिन उसको घोंसला छोड़ना है। नहीं छोड़ेगा तो पूरा आकाश कैसे देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, कभी नहीं देख पाएगा। अगर वो जो चिड़िया का बच्चा है, अगर वो उड़े ही ना कभी, ठीक है, उड़ने से डरे कि नहीं हम तो गिर भी सकते हैं, तो वो क्या पूरा आसमान देख पाएगा या पूरा आसमान उसका हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो ये कर आपको पैदा करना है अपने बच्चों में। आप अपने बच्चे को बोलते हो कि मेरा बेटा है, तुम कभी हारना नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं हार सकता आपका बेटा? आप उसे महत्वाकांक्षा करना सिखा रहे हो, समझ रहे हो। आप उसे बस दौड़ना सिखा रहे हो, रुकना भी जरूरी है, पता है। हारना मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि वो हार जाए, हम बोल रहे हैं जीतना जैसे जरूरी है वैसे हारना भी जरूरी है। जैसे जीतना सीखना पड़ता है वैसे हारना भी कभी कभी सीखना पड़ता है। तो वो दोनों का आपको ज्ञान देना पड़ेगा। आप माता पिता हो, पहला जो संस्कार मिलता है वो आपसे मिलता है। पहला जो शिक्षक हैं वो आप दोनों ही हैं। जैसा आप करोगे वैसा ही बच्चा कहीं ना कहीं सीखेगा, देखेगा। आपका जो घर का इन्वायरमेंट है, आपका जो घर का माहौल है, उससे ही ना बच्चा सीखेगा कहीं ना कहीं। और घर में आप लड़ोगे झगड़ोगे तो बच्चा पे क्या असर पड़ेगा? अगर आप नहीं रह सकते हो तो डाइवोर्स लेके हटो ना यार साइड में। फिर ऐसा तो नहीं है कि हाँ अब जा रहे अपने हथौड़ी से अपने सर पे मार रहे हो और बोल रहे हो नहीं हम हथौड़ी से हमको मारना ही पड़ेगा, हम क्या करें, हथौड़ी को कसम दे दिए हैं, हथौड़ी को हम छोड़ नहीं सकते। तो ये आपको समझना है ना। तो पेरेंट बनना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। तब पहले समझो कि पेरेंट होता क्या है, क्या होता है माता पिता। माता पिता जन्म देने से ही बस नहीं हो जाता है, ये पूरा प्रोसेस है, प्रक्रिया है। पहले उस काबिल बनो, पहले एक सही से तुम इंसान तो बन जाओ यार। तुमसे यही ना होता, जानवर की तरह तो तुम खुद हो। तुम कभी भी किसी पे गुस्सा हो जाते हो या फिर स्ट्रेस के कारण, जिसके कारण भी बोलो,
कहीं ना कहीं कमी तो तुम में है ना पहले। तो पहले चीज़ों को समझो, उसके बाद कहीं ना कहीं एक्शन लो कि हाँ चलो ठीक है, हम बड़े प्रफुल्लित हैं, ठीक है। और जो आपकी जो पत्नी है वही बड़ा प्रफुल्लित है, तब बच्चे पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, फिर आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब लड़ाई हो रहा है आप में और आपकी श्रीमती में, तो कृपया करके बच्चे को पैदा ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट में अगर बच्चा पलेगा बढ़ेगा तो क्या लगता है वो बच्चा विकसित ही होगा आगे चल के। तो ये आपको समझना चाहिए। वैसे लग रहा है हम कुछ ज़्यादा ही बोल दिए आज, तो जो भी अगर कुछ गलत लगे किसी को तो उसके लिए सॉरी, हमें माफ़ कर देना। और जिसको अच्छा लगे उसको अच्छा लगे, और अच्छा बात है।